अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 जून 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। भारत की दरिंदा गासिब फौज ने श्रीनगर के अंदर आज 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है और 4 से ज़ायद जख्मी बताए जाते हैं। और आज भी मुख्तलिफ दीगर इलाकों के अंदर भी कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता 4 रोज़ के अंदर कम अज़ कम 15 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है और पिछले 21 दिनों के अंदर, यानी आप कह सकते हैं कि रमा महीने 21 दिन के अंदर 45 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। मुसलसल भारत के हमले कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ रहे हैं। और नाज़रीन, गुज़श्ता 31 सालों के अंदर तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद कश्मीरी बच्चों को यतीम किया गया है भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज की जानिब से, जो आज भी अपने वालिदैन के साए से महरूम हैं। और 50,000 के लगभग कश्मीर की ख़वातीन हैं जिनको बेवा किया गया है। दुनिया भर के अंदर सबसे मज़लूम तरीन ख़ित्ता मकबूजा कश्मीर का है, लेकिन फिर भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के इस्लामी मालिक OIC और तमाम के तमाम आप कह सकते हैं मुसलमान कश्मीरियों की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज के ख़िलाफ़ उम्मत मुस्लिमा तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और अल्लाह ख़ुद कश्मीरी मज़लूम मुसलमानों का इंतकाम ले रहा है। कश्मीर के अंदर भारत की जो फ़ौज है उसके सैकड़ों कारिंदे, सैकड़ों अहलकार कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और अब तक की इतलात ये हैं कि 3 दर्जन से ज़ायद भारतीय फ़ौज कोरोना की वजह से मकबूजा कश्मीर के अंदर मारे जा चुके हैं। जबकि नाज़रीन, भारत दुनिया भर के अंदर चौथा बड़ा मुल्क बन गया है कोरोना से मुतासरा लोगों का और मोदी हुकूमत कोरोना से मुतासरीन के बारे में निमटने में नाकाम नज़र आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन, इतलात ये हैं कि तबलीगी जमात के जिन अरकान को, गैर मुल्कियों को कोरोना फैलाने के सबब में गिरफ्तार किया गया था, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है और भारत की हुकूमत के खिलाफ केस कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहली मरतबा अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि चीन के खिलाफ हमलों की तैयारी कर ली जाए। मोदी हुकूमत ने भी राजनाथ सिंह को हुक्म दिया है कि चाइनीज़ फ़ौजों पर हमले कर दिए जाएं अगर चाइनीज़ फ़ौजें भारतीय इलाकों से ना निकलें या भारतीय इलाकों का कब्ज़ा ना छोड़ें। तो यूँ नाज़रीन, इतला सामने आ रही हैं कि पहली मरतबा गुज़श्ता तकरीबन 50 दिनों के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, इन 50 दिनों में पहली मरतबा भारत की जानिब से फ़ौज को हमले का हुक्म दिया गया है। इससे नाज़रीन, हमारे ख़दशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं, जिसमें भारत और चाइनीज़ फ़ौजों के दरमियान झड़पें हो सकती हैं, लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, इतलात ये हैं कि चाइना ने भी अपने ख़तरनाक जंगी हथियारों को, टैंकों को सरहद पर पहुँचा दिया है और भारत की जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए चीनी फ़ौजों को भी हुक्म मिल चुका है। जबकि भारत के अंदर सियासतदान, अपोजिशन रहनुमा, साबिक जर्नैल मोदी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप इलेक्शन हार गए तो दुनिया के अंदर मोदी भी अकेला रह जाएगा और यूं भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन जापान और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन, चीन और जापान का झगड़ा है दर्जनों उन जजीरों पर जो समंदर के अंदर वाक़ हैं। जापान का क्लेम यह है कि वो उनके जजीरे हैं, जबकि चाइना उनको अपने जजीरे तस्वुर करता है। यही वजह है नाज़रीन, जब भारत और चाइना के मबैन तनाज़ा शुरू हुआ तो जापान ने भी मौके से फ़ायदा उठाया और जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत के साथ बैकडोर राब्ते शुरू कर रखे हैं और अमेरिका भी जापान की पुश पर खड़ा हुआ है। कहा जाता है, अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क CNN ने रिपोर्ट दी है कि जिस तरह से चाइना और भारत के दरमियान लड़ाई हो सकती है, इसी तरह से उन दर्जनों जजीरों पर भी जापान और चाइना के मबैन झड़प छिड़ सकती है। नाज़रीन, आप जानते हैं दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है, चाइना दुनिया की सुपर ताकत बनने जा रहा है। चाइना का रास्ता रोकने के लिए हर वो हरब अमेरिका और दीगर खुफिया ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं जिससे चाइना को टारगेट किया जाए, काउंटर किया जाए। यही वजह है नाज़रीन, अमेरिका ने ख़तरनाक किस्म के जंगी बाहरी बेड़ों को जो जनूबी चीन है वहाँ पर समंदरी इलाकों में पहुँचा दिया है और हांगकॉन्ग का मसला दुनिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जनूबी चीन से समंदरी रास्ता छीनने के लिए या चीन के जहाज़ों को समंदर की आमदोरफ्त से महरूम करने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दीगर मुल्क इत्तेहाद कर चुके हैं। यूँ दुनिया को आने वाले दिनों में ख़तरात लाहिक हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की 5
पाँचवीं बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के मुख्तलिफ हमले जारी हैं और तकरीबन 10 के करीब अहलकारों को मार डाला है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नशर किया है कि तकरीबन 15 के करीब अहलकारों ने तालिबान के सामने सरेंडर भी किया है। इसके अलावा नाज़रीन काबुल इंतज़ामिया ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते निहत्ते शहरियों पर हमला करके 40 से ज़ायद निहत्ते शहरियों को मार डाला है और 100 से ज़ायद निहत्ते शहरियों को ज़ख्मी किया है। इस इल्ज़ाम को तालिबान ने मुस्तरद किया है कि वो निहत्ते शहरियों पर हमला नहीं करते। काबुल इंतज़ामिया जानबूझकर खुद निहत्ते शहरियों को मारती है और इल्ज़ाम तालिबान पर लगा देती है। इसके अलावा नाज़रीन सूबा नूरिस्तान है, वहाँ के गवर्नर एक हमले के अंदर बच गए हैं। जबकि नाज़रीन अफ़गानिस्तान से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से एक बाकायदा आला सतही वफ़द ईरान भेजा गया है, जो ईरान के हुकाम से अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से गुफ्तगू करेगा, मुज़ाकरात करेगा। लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन ईरान के अंदर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। गुज़श्ता दिनों उन पर हमले हुए और पुलिस के ज़रिए से गाड़ी को टारगेट किया गया, जिसमें ज़िंदा अफ़गान मुहाजिरीन जल गए। और इससे पहले नाज़रीन ईरान की हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी लोगों की जानिब से दरिया के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन को फेंक दिया गया था, जिसमें 30 के करीब अफ़गान मुहाजिरीन जाँ बहक हो गए थे और मुसलसल अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला भी जा रहा है। यही वजह है ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर मुज़ाहरे हो रहे हैं, उनके कौंसल खाने बंद करने के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। ईरान के साथ फ्यूचर में ताल्लुकात कैसे होंगे और ईरान अफ़गानिस्तान की हुकूमत की किस तरह से मदद कर सकता है तालिबान की हुकूमत आने के मौके पर, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन करने के लिए अफ़गानिस्तान से काबुल इंतज़ामिया ने एक आला सतही वफ़द ईरान भेजा है, जो वहाँ पर पहुँच गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये म्यांमार बर्मा से है। म्यांमार के अंदर मुसलमानों की मशहूर रियासत रखाइन है या राकान है, वहाँ पर मुसलमानों की हालत इंतहाई अफसोसनाक है। मुसलमान बुनियादी हुकूक से महरूम हैं और 2 साल का अरसा हो गया है रखाइन रियासत के अंदर इंटरनेट बंद है। दुनिया का ये वाहिद ऐसा खित्ता है जहाँ पर 2 साल इतने तवील अरसे से इंटरनेट की सर्विसेज मुहैया लोगों को नहीं हैं और लोग एक दूसरे के यहाँ रब्ता नहीं कर सकते। मुख्तलिफ मुल्कों में जो उनके रिश्तेदार मुकीम हैं उनसे रब्ता करने में उनको मुश्किलात हैं, सफ़र नहीं कर सकते। इसके अलावा नाज़रीन आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी जो रखाइन रियासत से आए हुए लाखों की तादाद में मुहाजिरीन हैं, उनकी जो कैंपों की सूरत हाल है वो भी इंतहाई अफसोसनाक और उनकी हालत भी बहुत बुरी है और वहाँ भी लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, कोरोना से मुतासर हो रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं और बांग्लादेश की हुकूमत उनको निकालने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करती है। तो यूँ नाज़रीन किराम दुनिया भर के अंदर जो म्यांमार के मुसलमान हैं वो बुद्धिस्ट दहशत गर्दों के निशाने पर हैं और उनको अपने मुल्क के अंदर अपनी रियासत के अंदर भी मजालिम का सामना है और बैरूनी दुनिया के अंदर भी, इसलिए मुसलमानों को म्यांमार के मजलूम मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अरब रियासतें तुर्की के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रही हैं और आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता के अंदर अरबों की तुर्की के साथ एक बड़ी जंग हो सकती है। जिस तरह से खिलाफत उस्मानिया के तोड़ने के मौके पर अरब रियासतों ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जंग की और मुख्तलिफ इस्तेमारी ताकतों के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, इसी तरह से नाज़रीन इतलात सामने आ रही हैं कि मिस्र ने बराह रास्त तुर्की के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी है और सऊदी अरब भी मिस्र की हिमायत में खुलकर सामने आ गया है। सऊदी अरब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो मिस्र की सलामती सऊदी अरब की सलामती है। मिस्र पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी, जिसने मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, उन्होंने लीबिया के अंदर फ़ौजें दाखिल करने का ऐलान किया है ताकि तुर्की को लीबिया से निकाला जाए। लेकिन लीबिया के अंदर मौजूद लीबी हुकूमत ने और तुर्की की फ़ौजों ने यह कहा है कि अगर मिस्र लड़ने के लिए आएगा तो मिस्र को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, मिस्र के अंदर भी तुर्की अपने फ़ौजें दाखिल कर लेगा। नाज़रीन आप जानते हैं मिस्र दुनिया का, इस्लामी दुनिया के एक अहम तरीन इलाका मुल्क तस्वुर किया जाता है और माजी में खिलाफत उस्मानिया का एक अहम तरीन ख़ित्ता हुआ करता था। लेकिन आज वहाँ जो मज़लूम मुसलमान हैं, आप कह सकते हैं इस्लाम पसंद लोग हैं, उन पर जुल्म किया जाता है और डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी अमरीकी कंधों पर बैठ कर और इसी तरह से दीगर अपने इत्तेहादियों के बिलखुसूस रूस, फ्रांस और इसराइल वगैरह के कहने पर लीबिया के अंदर मुदाखलत की कोशिश कर रहा है, जिससे तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान बराह रास्त एक बड़ी झड़प और जंग हो सकती है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन किराम तुर्की ने यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया और मुसलमानों की हिमायत में लड़ने का ऐलान किया है। मुसलमानों की हिमायत की जाएगी, जहाँ कहीं मुसलमानों पर हमले होते हैं तुर्की उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, उनकी मदद करेगा मजलूम मुसलमानों की। इस हवाले से तुर्की के जो वहाँ के वज़ीर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि यूरोपीय मालिक से राब्ते में हैं और गुज़श्ता साल इस्लामोफोबिया
इस्लामोफोबिया के जो वाक़यात हुए, ज़िम्मेदारों को सज़ा दिलवाने और इसी तरह से मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए तुर्की अपना किरदार अदा करता रहेगा। साथ साथ नाज़रीन किराम, तुर्की ने यह भी कहा है कि वो उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट एक बनाई है जिसमें इस्लामोफोबिया के हवाले से वाक़यात को मॉनिटर किया जाएगा और उनके सद्देबाब के लिए यूरोपीय ममालिक से रब्ते करके उनको समझाया जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, यूरोप की हुकूमतें, यूरोप के ममालिक परेशान है कि 2050 यूरोप के अंदर इस्लामों या आप कह सकते हैं मुसलमानों का साल होगा, क्योंकि यूरोप की अक्सरियती आबादी 2050 तक मुसलमान हो जाएगी। इससे यूरोप बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और ईसाई दहशतगर्द, सफ़ेद फार्म दहशतगर्द मुसलमानों पर हमले करते हैं। और तुर्की के सबसे ज़्यादा जो तुर्क निज़ाद मुसलमान हैं वो जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर है और दीगर मुल्कों में मुकीम हैं। यही वजह है तुर्की अब यूरोप को लीड कर रहा है। खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में कई बार ऐसे मौके आए जिसमें यूरोप पूरा का पूरा फतह हो सकता था, लेकिन ईसाइयों की साजिशों की वजह से खिलाफत उस्मानिया के उस वक्त के बादशाहों ने उनको आर्जी तौर पर रिलीफ दिया, जिसकी वजह से आज वो साजिशें कर रहे हैं। इसलिए अब दौर है तुर्की का कि वो यूरोप के मुसलमानों को लीड करे और वहाँ के लोगों को, पूरा यूरोप को मुसलमान करके इस्लामी दुनिया का एक अहम बर्र-ए-आज़म बना दे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीका के अंदर नाज़रीन किराम फायरिंग का वाक़या हुआ है जिसमें 15 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं और 2 के करीब लोग मारे गए हैं। वहाँ पर सियाह फाम अमरीकी शहरी की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं और झड़पें भी हो रही हैं और अमरीकी अमलाक को नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर बेहद परेशान है कि कैसे निपटा जाए और इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई जाए। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर चाइना पर इल्ज़ाम लगाया है कि कोरोना उन्होंने फैलाया है और कोरोना को चाइनीज़ वायरस का नाम दिया है और कहा है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ मज़ीद भी पाबंदियाँ आयद करेंगी और मज़ीद भी पाबंदियाँ आयद करेंगे और हो सकता है चाइना के साथ मुस्तकिल ताल्लुकात को ख़त्म भी कर दिया जाए। जबकि नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ खुफिया इंकशाफात का सिलसिला जारी है। जॉन बोल्टन ने जो किताब लिखी है, अमरीकी अदालत ने उसे शाया करने का इजाज़तनामा भी दे दिया है। पाकिस्तान के अंदर मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम इंतकाल कर गए थे। उनके इंतकाल पर पाकिस्तान की हुकूमती, सियासी, समाजी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। बिलखुसूस पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़वानियत बाजवा ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने और पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने और दीगर हुक्काम ने, और कहा है कि ऐसे उलमाए किराम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मोहब्बत में और बाहमी इत्तिफ़ाक़ को बढ़ाने में, इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने में, फ़िरका वारियत के नासूर को ख़त्म करने में सर्फ की है। मुफ्ती मोहम्मद नईम कराची के अंदर जामिया बिनोरिया एक मशहूर मदरसा था, उसे चलाते थे और इसके अलावा नाज़रीन किराम उनका हुकूमती लेवल पर एक अच्छा उनके बारे में तासुर था और मुख्तलिफ सियासी समाजी हल्के उनकी वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और इसके अलावा जो दुनिया भर के अंदर उलमाए किराम होते हैं उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। बिलखुसूस नाज़रीन किराम, इस वक्त उम्मत पर एक बहुत कड़ा वक्त है। यहाँ इस ऐसे मौके पर ऐसे जो सॉफ्ट इमेज के हामिल उलमाए किराम होते हैं वो यकीनन उम्मत के लिए रहमत का बायस होते हैं। बारह नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।